अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? उमा खालिद। मैम ये आप देख रही हैं कि 2-3 दिन से जो ज़मान पार के हालात थे, शेलिंग भी हो रही थी और बहुत बेकसूर जो हैं जिनकी जान भी गई है, शहीद हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? हमें अफसोस है कि हमारे भाई जो कि एक एहतजाज के लिए निकले थे और वो शहीद हुए, मगर जो भी था ये एक सियासी सूरत हाल थी, एक अफरा तफरी का आलम था। इसमें जो हुआ, जो शहीद हुए उनके लिए हमें उन पे प्राउड भी है कि वो इमरान खान के लिए, अपने लीडर के लिए शहीद हुए, और उतना ही उनका अफसोस भी है, और उनके घर वालों से भी हम उतना ही उनके अफसोस में शरीक होते हैं कि उनके बच्चे, उनके प्यारे, उनके दुलारे उनसे दूर हुए। कुछ भी नहीं देखा, अवाम पुरजोश है, अवाम अपने खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे जियाले अगर सरहदों पे होते तो हमें और भी ज्यादा फख्र महसूस होता है इन लोगों पर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कमल अमानत। अच्छा, जैसा कि खान साहब को 2 हफ्ते के लिए उन्होंने जमानत मंजूर कर ली है, मैं ये कहना चाहूंगी कि तमाम पीटीआई के कारकुनान और पूरे पाकिस्तान को बल्कि बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। 2 हफ्तों के लिए उन्होंने जो रिहा किया ना, इस 2 हफ्ते के स्पैन में बहुत कुछ हो सकता है। अब उन्हें हाई कोर्ट को, एक्चुअली इस्लामाबाद की हाई कोर्ट को ये नजर आ चुका था कि क्या सिचुएशन, क्या मामला है, किस तरीके से पीटीआई के कारकुनान का रद्द अमल हमें देखने को मिला, और सबसे ज्यादा सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ। तो अब उनकी मजबूरी थी, उन्होंने रिहाई देनी सी, फिर चाहे वो 1 मुकदमा होता या फिर 100 मुकदमे होते। रिहाई मिल गई है, हम खुशी का इजहार करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाए। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन होंगे? इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होंगे। देखे, इलेक्शन रुकवाने के लिए तो ये सारा ढिंडोरा पीटा गया है, तो इतनी जल्दी से इस ढिंडोरे को सिमेटा तो नहीं जाएगा। तो अब भी बड़ी सारी दुश्वारियां सामने आनी है। ये आई थिंक सो टेस्ट था। 11 बजे तक खान साहब यहाँ लाहौर पहुँच जाएंगे, तो क्या वाकई में ये सच है कि वाकई में वो आ रहे हैं? उम्मीद तो है कि वो पहुंच जाए, लेकिन जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान और इमरान खान के जितने भी साथी हैं वो साथ दे रहे हैं, तो उनका आना थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से उन्हें यहाँ पहुंचा दे। और अगर खान साहब को दोबारा अरेस्ट किया जाता है तो इस पे आपका क्या रद्द अमल? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रिहाई दी है, तो अभी इस्लामाबाद की तरफ से तो हमें मुज़ाहमत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 3:30 लोदियां रात में भी खुल जाते हैं कोर्ट्स वगैरह, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, यू टर्न लिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरम मेर पीटीआई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आज हमें खुशी का एक मौका दिया है। जितना कहे उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हक सच की आज़ादी होती है, हक सच का साथ अल्लाह देता है। हम हक सच के साथ थे, खान के साथ थे, हैं और रहेंगे जब तक हमारे सांस है। बाकी जो दुश्मन है खान के, और दुश्मन जो है ना, अल्लाह देख रहा है। और जो मरियम नवाज है ना, कुत्ती की बच्ची, रंडी की बच्ची, जो तूने अपने काले पूंड भेजे हुए है ना हम लोगों के लिए, तो कहते ना पंजाबी च, ए पूंड तेनू लड़ने ने उत्थे जिथे तू सर्जरी करवानी है, कुत्ती दी बच्चीए।